पिछले कुछ सालों में बहुत से देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, जिसमें इमिग्रेंट्स और इंपोर्ट्स दोनों को बहुत ही नेगेटिवली व्यू किया जा रहा है, जिसके कारण इवन वेस्टर्न कंट्रीज की लिबरल गवर्नमेंट्स भी इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए नई नई लॉज ला रही है। जबकि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को तो हमेशा से प्रो इमिग्रेंट माना गया है। ऐसे टाइम में भी रशियन गवर्नमेंट इंडिया से ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करना चाहती है और साथ ही साथ इमिग्रेंट्स को भी रशिया ले जाने के लिए डील कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से। Soon, 1 million Indians could move to Russia to work and settle down. As per reports, Russia is planning to import 1 million Indians to plug the shortage of skilled labor. और रशिया तो ट्रेडिशनली इमिग्रेंट्स को इंपोर्ट भी नहीं करता, खासकर कि इंडिया से। तो सडनली रशियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है? इसका एक मेन रीजन है इंडिया का रशिया से ऑयल इंपोर्ट। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने रशिया से बहुत ही हाई वॉल्यूम में क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। क्योंकि यूरोपियन देशों ने रशियन ऑयल को बैन कर दिया। The European Union has agreed on a new raft of sanctions against Russia, targeting its shadow fleet of oil tankers and एटलीस्ट ऑन पेपर, क्योंकि इंडियन रिफाइनरीज में रिफाइन होने के बाद सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल यूरोपियन देशों ने ही खरीदा है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है। इस कारण इंडिया की ट्रेड डेफिसिट रशिया से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन रशिया को इस ट्रेड से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि रशिया इंडिया से कुछ इंपोर्ट नहीं करता, जिसके कारण रशिया को अपना ट्रेड सरप्लस का सारा पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। लेकिन वॉर स्टार्ट होने के 2 साल के अंदर ही रशिया का इंडिया से ट्रेड सरप्लस $100 बिलियन हो गया था। और रशिया भी ये चाहता है कि वो इन पैसों को अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सके, ना कि इंडिया की में, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी सैंक्शंस के बाद बहुत डाउन है। इसीलिए रशिया ने अपने बिजनेस से एसोसिएटेड लोगों से ये कहा है कि वो इंडिया से ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करें और इंडिया से ही ज़्यादा इमिग्रेंट्स को लाएं, ताकि इंडिया रशिया का ये जो ट्रेड सरप्लस है उसे कम किया जा सके। अब मेन सवाल ये उठता है कि रशिया इंडिया से कितने वर्कर्स को इंपोर्ट कर सकता है, स्पेशली सिंस रशिया सेंट्रल एशियन देशों से ही अपने वर्कर्स को इंपोर्ट करता आया है आज तक। और सेंट्रल एशियन देशों से रशिया में वर्कर्स इंपोर्ट करने का मेन रीज़न ये था कि रशिया चाहता है कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, खासकर कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अपना दबदबा बनाए रखे और यूएसए और चाइना को वो कोई जगह ना दे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूएसए, यूरोप और चाइना तीनों ही एग्रेसिवली सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। जैसे चाइना ने सेंट्रल एशिया में BRI के अंडर लगभग $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। यूरोपियन यूनियन ने भी $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लेज करी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, खासकर कि नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए। और अमेरिका तो लगातार इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एड प्रोवाइड कर ही रहा है सेंट्रल एशिया में। तो रशिया को क्लियरली दिख रहा है कि अब वो आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पहले वाले लेवल के इन्फ्लुएंस को बना के नहीं रख सकता। ऑफ कोर्स 50 लाख से 1 करोड़ सेंट्रल एशियन देशों के लोग रशिया में अभी भी काम करते हैं, लेकिन लेटली रशिया ने बाकी देशों से भी वर्कर्स को इंपोर्ट करना चालू कर दिया। जैसे 2025 में रशिया ने 2,35,000 वर्कर्स को इंपोर्ट किया, जिसमें 40,000 इंडियन भी थे। और इंडिया ऑलरेडी वॉर के बाद रशिया में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा वर्कर्स एक्सपोर्ट कर रहा है। 2021 में जहाँ 5,000 वर्कर्स रशिया गए थे, वहीं 2024 में 36,000 वर्कर्स रशिया गए। अब इंडियन गवर्नमेंट लोगों को तो बहुत सालों से बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक वीकनेस जो इंडियन गवर्नमेंट्स की रही है वो है गुड्स एक्सपोर्ट करना। रशिया का टोटल इंपोर्ट मार्केट $202 बिलियन का है, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट सिर्फ $4.9 बिलियन का है, यानी कि 2% से थोड़ा सा ज़्यादा। अब कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर इंडिया थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर भी सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे एक्सपोर्ट में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें देश भर में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, जिसके लिए अभी ना तो गवर्नमेंट और ना ही इंडियन प्राइवेट सेक्टर रेडी है। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडिया का नाम दुनिया भर में है, लेकिन रशियन मार्केट में इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स भी बहुत कम ही हैं। रशिया के लगभग $12 बिलियन के इंपोर्ट मार्केट में सिर्फ $413 मिलियन ही इंडिया से इंपोर्ट होता है फार्मा सेक्टर में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हर साल $20 बिलियन इंपोर्ट होता है रशिया में, जिसमें सिर्फ $424 मिलियन इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर इंडिया फोकस कर सकता है रशिया से अपनी ट्रेड डेफिसिट घटाने के लिए।
लेकिन क्या इंडिया फाइनली गुड्स एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल हो पाएगा, जो कि आज तक नहीं हुआ? ये तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा।